नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और आज हम बातचीत करेंगे पत्रकार मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी और सरकार के दमन चक्कर की। हम बात करेंगे राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद हरियाणा की आंदोलन में बढ़ती भागीदारी पर, और हम बातचीत करेंगे स्थानीय लोगों पर जिनका मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा ये दिखाने की कोशिश करता है कि स्थानीय लोग आंदोलन के खिलाफ हैं। आज टिकरी बॉर्डर की मैं लाइव तस्वीरें, लाइव बातचीत आपको इस एपिसोड में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मनदीप पुनिया की। झज्जर का रहने वाला मनदीप पुनिया IIMC से पास आउट है और उसने किसी बड़े मीडिया संस्थान की नौकरी नहीं की है, लेकिन जब IIMC में था तभी हॉस्टल की मांग को लेकर उसने एक लंबा आंदोलन चलाया था और उसका फ़ायदा आज भी लोगों को मिल रहा है। मनदीप कारवां और जनपद में उनकी रिपोर्टें छपती रहती थी, लेकिन मनदीप किसान आंदोलन में शुरुआत से सक्रिय हो गया था। वो ट्रैक्टर ट्राली में रहकर ही लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों की खबरें लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल शाम को अचानक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 15 घंटे तक तो ये भी पता नहीं चलने दिया कि मनदीप पुनिया कहाँ है। जब साथी पत्रकारों को, सब लोगों को खबर लगी तो मनदीप पुनिया की तलाश शुरू हुई और आखिर मनदीप पुनिया को खोज लिया गया, लेकिन डरी हुई दिल्ली पुलिस ने उसे तिहाड़ जेल में भिजवा दिया है, अदालत में पेश किया। करीबन 20 वकीलों की टीम पत्रकार दोस्त खड़ी कर पाए थे, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। मनदीप पुनिया की जो बातचीत है, अगर FIR की रिपोर्ट की कॉपी मेरे सामने रखी हुई है, मैं आपको इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि मनदीप पुनिया पर कितने गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं। FIR के अनुसार 29/1/2021 को स्थानीय निवासियों और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हुई झड़प को ध्यान में रखते हुए किसानों के प्रदर्शन स्थल के चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए थे। किसी भी व्यक्ति का उनकी तरफ आना जाना मना था। प्रदर्शनकारी शुरुआत से ही पुलिस की इन व्यवस्था से नाखुश नजर आ रहे थे। उनके वॉलंटियर्स बार बार बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश सुबह से ही कर रहे थे। बार बार उनको समझा बुझाकर वापस किया जाता रहा। इसके बाद उन्होंने 10-15 की संख्या में पब्लिक के लोगों का अलग अलग ग्रुप बनाकर 4 बार उनके साथ बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, पर वे हर बार विफल रहे। अचानक शाम को करीब 6:30 बजे प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप, जिसमें लोग होंगे, फिर बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया गया और पुलिस बल के जवानों से चिपट गए। उनको समझाने की हर संभव कोशिश की। दोस्तों, वहाँ पर जो पुलिस का संख्या बल है, उसको देखते हुए ये FIR अपने आप में सारी कहानी बयां करता है कि 10-15 क्या, वहाँ पे 100-200 लोगों की हिम्मत नहीं है कि पुलिस की तरफ देख भी सके। लेकिन यहाँ तस्वीर का पहलू जो FIR में बताने की कोशिश की गई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कहना है कि इसी बीच एक शख्स जो सिटी कांस्टेबल राजकुमार के साथ चिपटा हुआ था, उसे खींचकर प्रदर्शन स्थल की तरफ ले जाने लगा। जिसे छुड़ाने की कोशिश की गई तो प्रदर्शनकारी उग्र होते दिखे। बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और पुलिस के जवानों के जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई चारा ना पाकर इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। मिनिमल फोर्स का इस्तेमाल करके स्थिति को काबू किया गया। बाकी लोग तो प्रदर्शन स्थल की तरफ भाग गए, मगर एक शख्स, जिनमें राजकुमार को खींचने की कोशिश की थी, सड़क पर नाले में गिर गया, जिसे पुलिस के जवानों ने काबू किया, जिसका नाम मनदीप पुनिया सनोप टेकचंद खुडन, जिला झज्जर का मालूम हुआ। प्रदर्शनकारियों ने वॉलंटियर्स ने कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए तैनात पुलिस बल ने कार्य में बाधा पहुंचाई और उनको चोट मारकर घायल किया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश कांस्टेबल ने की। इसके बाद मनदीप पुनिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उनको अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये है दोस्तों पुलिस की कहानी। अब मैं आपको सुनाता हूँ उनकी पत्नी की बातचीत, और कोशिश करूँगा वो वीडियो भी दिखाऊं जिसमें मनदीप पुनिया पर आरोप है कि वो पुलिस को खींच कर ले जा रहे हैं। एक बार आप देखिए। करीब कल 6:30 बजे कुछ साथियों का फ़ोन आया, 7 बजे के आसपास फ़ोन आया कि मनदीप हमें नहीं मिल रहा है। 7:20 के आसपास या 7:30 या 8 के आसपास शायद कोई एक वीडियो सामने आया, जिसमें RPF और पुलिस फोर्स के कुछ लोग थे जो मनदीप को ही अपनी पुलिस वैन में ले जाते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में कुछ लाठी और इस तरह की चीज़ें थी, और वो देख के मैं एकदम डर गई थी कि मतलब ये सब क्या चीज़ है। मनदीप यहाँ पे 26 नवंबर जब ये शुरू हुआ था, पहले दिन से इस किसान आंदोलन में यहाँ पे था। लोगों की बातें हम पूरी सोसाइटी तक एक फेसबुक या फिर जनपद या मीडिया चैनल्स के थ्रू ले जाने की कोशिश कर रहा था। और कल ये सब देखने के बाद मैं बहुत परेशान थी। करीब 3 या 4 बजे तक मुझे उसका कोई पता नहीं था कि वो है कहाँ पे। अलीपुर थाना
समयपुर बादली, ये सब मतलब ये आसपास के थाने थे। मैंने उसके दोस्तों से पता करने की कोशिश की कि वो कहाँ पे है, लेकिन बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं था कि वो कहाँ। दोस्तों, ये थी मनदीप पुनिया की पत्नी से बातचीत। और अब आप वो वीडियो देखिए जिसमें आपको मनदीप पुनिया पुलिस वालों को खींचकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या पुलिस वाले मनदीप पुनिया को खींचकर ले जाते हुए दिखाई आपको देंगे। वीडियो से स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस ने दमन के लिए किसानों के हक की आवाज़ उठाने के आरोप में मनदीप पुनिया को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस की अपनी कहानी है जो अदालत में वो तय नहीं कर पाएगी। लेकिन ये जो पीड़ा है, उसके परिवार की जो पीड़ा है, मनदीप पुनिया को जो भुगतना है वो भुगतेगा। और इसके अलावा जो पत्रकार साथी हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी पर लोगों ने रोष जताया है। पुलिस मुख्यालय दिल्ली पर काफ़ी भारी संख्या में प्रदर्शन किए गए हैं। मनदीप पुनिया को रिलीज करने की मांग उठाई जा रही है और पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए ये संकट की स्थिति बन गई है, क्योंकि वो सरकार की मानेगी या पत्रकारों की मानेगी। मनदीप पुनिया के समर्थन में एक जन सैलाब देखने को मिला है और मनदीप पुनिया की मदद के लिए वकीलों की एक टीम भी तैयार की गई है, लेकिन आने वाले समय में ही उनको राहत मिलेगी। फिलहाल उनको जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों, टिकरी बॉर्डर पर भीड़ हरियाणा की बहुत बढ़ती जा रही है और जो आंदोलन है वो 4 गुना दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राकेश टिकैत हरियाणा के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हो गए हैं और राकेश टिकैत के समर्थन में स्थानीय लोग भी आ गए हैं। आज बहादुरगढ़ की एक रिपोर्ट में दिखाता हूं कि कैसे स्थानीय लोग वहां पे मार्च निकाल रहे हैं और इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। लोकल बहादुरगढ़ से हैं। अच्छा, क्या आप क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश हम यही देना चाह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोकल लोग जो हैं वो किसानों पे पथराव कर रहे हैं, उन पे हमला कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लोकल लोग सब उनके साथ हैं और सब किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो भी ये कानून आए हैं और जो MSP पे नहीं दे रहे हैं उन सब से सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं हो रहा, जो लोकल लोग हैं, कंज्यूमर है, सबको नुकसान हो रहा है, तो हम सब उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, आप स्थानीय हो तो यहाँ किसानों की वजह से कोई परेशानी भी आप लोगों को हुई है? नहीं, किसानों की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि जो बॉर्डर रुके हुए हैं वो पुलिस की वजह से ज़्यादा रुके हुए, क्योंकि किसान सबको रास्ता दे रहे हैं जाने का। अच्छा, तो फिर ये चैनल वालों को ये लोग कहाँ से मिल जाते हैं जो कह रहे हैं कि स्थानीय लोग तो परेशान हैं, स्थानीय लोग तो पत्थर मार रहे हैं? देखिए, इनको तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, हो सकता है बीजेपी के समर्थक हो सकता है संघ के समर्थक हों, तो ऐसा कोई नहीं है। तब दोनों तरीके के लोग होते हैं, हम भी हैं वो भी हैं। अब हम उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम समर्थन कर रहे हैं तो हम यहाँ खड़े हैं। तो किसान अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की समस्या स्थानीय लोगों के लिए इन्होंने क्रिएट नहीं की? स्थानीय लोगों को कोई समस्या नहीं हो रही। अच्छा, तो ये चैनल पे जो दिखाया जा रहा है ये फेक है? फेक है, बुरा। ये प्लांटेड है, ये सारे का सारा प्लांटेड है। किसी भी आंदोलन की धार को कुंद करने का सरकार का तरीका है कि अपने 20 आदमियों को प्लांट करके उल्टे काम कराएंगे, पत्थरबाजी करवाएंगे और 10 जगह ये कहेंगे कि भी इनके कारण दिक्कत हो रही है। अब आप देखिए, सिंगू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर के बीच में लगभग 50 रास्ते ऐसे हैं जो दिल्ली को जोड़ते हैं, लेकिन किसान तो मोटे तौर पर 2 बॉर्डर पर बैठे हैं और रास्ते 48 बंद हैं। ये सारे दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखे हैं। ये तो सरकार की अपनी बदमाशियां हैं, सरकार की अपनी मनमानी है, ताकि लोगों पर यह प्रेशर बने कि किसानों के कारण परेशानी। किसान, स्थानीय व्यक्ति हमेशा किसान के साथ है, वो प्लांटेड है। कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स होंगे, कुछ उनके अपने बंदे होंगे जो इस तरह की हरकतें करते हैं, कम से कम स्थानीय लोग नहीं करते। हाँ। तो चैनल वालों को आप क्या कहना चाहोगे जो कह रहे हैं स्थानीय लोग तो खिलाफ हो गए? चैनल वालों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सत्य के साथ रहे, चैनल उसको पहले वेरीफाई करे। अगर वो वेरीफिएबल नहीं है, अगर वो लगता है कि ये प्लांटेड है, तो चैनल उसकी जांच कर ले। मतलब बिफोर द इन्वेस्टिगेशन द चैनल शुड नॉट डिस्प्ले दैट न्यूज़। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो कुछ भी आ जाएगा, सेंसरशिप करने के बाद ही तो कोई न्यूज़ आए ना। अब पत्थर वाले को तो दिखा रहे हैं, इन बच्चों को नहीं दिखा रहे जो हम स्थानीय सारे के सारे इनके साथ इतने स्थानीय लोग खड़े हैं, और ऐसे हज़ारों आपको मिल जाएंगे ग्रुप। तो मेरी चैनल वालों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि पत्रकारिता के आधार पर बहुत कुछ डिसाइड होता है, सारे का सारा मीडिया ही वेव को तय करता है। ये मीडिया ही है जो गाजीपुर बॉर्डर पर 100 आदमी नहीं बैठे थे, आज 30,000 आदमी बैठे हैं। तो मीडिया चाहेगा तो आंदोलन शिखर में भी चढ़ जाएगा, और मीडिया नहीं चाहेगा तो दिक्कतें तो होंगी। किसान तो हटने वाला नहीं। राकेश टिकैत जी के आह्वान के बाद क्या यहाँ पे भी लोगों की जो आना जाना ज़्यादा बढ़ा है क्या? देखिए, हर आदमी राकेश टिकैत है, जो किसान है वो सब राकेश टिकैत है, जो किसान है वो प्रत्येक किसान ही है। उसमें किसी एक नाम विशेष को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं ये सभी इस बात के लिए आए कि केवल रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं है। ये बड़े फार साइटेड आदमी हैं,
इनका विजन है। आज नहीं तो 5 साल बाद जब दर दर ठोकरे खाता फिरेगा किसान, जब अपने गेहूं को मजबूर होगा 1200-1500 रुपये देने पर, तब क्या होगा। इसलिए किसान को पहले से पता, उनका आह्वान बहुत अच्छी बात है, उनके आह्वान से लोगों की भावनाएं जगी हैं। जो गाँव में बैठे थे लोग, जो नहीं आ पा रहे थे, वो भी आए हैं। मतलब सरकार ज़बरदस्ती कुछ गलत करने की प्लानिंग कर रही है। बेटा आपका क्या नाम है? पुलकित। पुलकित, आप लोकल लोग हो, यहाँ स्पोर्ट में आए हो, तो क्या बाकी जो आप लोगों के आसपास के लोग हैं उनका क्या कहना है किसान आंदोलन के बारे में? आज के टाइम पे हर कोई किसानों के साथ ही है, जो भी लोकल है। ये जो टीवी पे दिखा रहे हैं कि लोग जो स्थानीय हैं वो तंग है किसानों से, बिल्कुल झूठ है, फेक है। और जितने भी लोग स्थानीय हैं वो भी किसानों के साथ हैं। दोस्तों, बहादुरगढ़ के पंडित श्री राम मेट्रो स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ। ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पे। आप साफ देख सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जो टीवी चैनलों पे आपको दिखाई दे रहा है वो इनका कहना है कि प्लांटेड है और उस पर विश्वास ना करें। स्थानीय लोग किसानों के साथ हैं और इनका मानना है कि किसान इनके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, आपने बहादुरगढ़ के स्थानीय लोगों से मेरी बातचीत सुनी है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो टीवी पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, 2-4 नकाबपोश लोग पत्थर लेकर आते हैं और ख़ुद को स्थानीय बताकर इस तरह की जो वीडियो दिखाते हैं, वो सब फेक प्रोपेगेंडा है। उस पर भरोसा ना करें। असली तस्वीर ये है कि लोग वहाँ पर बैनर लेकर आ रहे हैं कि हम किसानों के समर्थन में हैं। आप टिकरी बॉर्डर पर बहादुरगढ़ से एंटर करते ही टिकरी बॉर्डर चले जाइए, आपको कोई भी रास्ता ब्लॉकेज नहीं मिलेगा। सब स्थानीय रास्ते खुले हुए हैं। आम दुकानें वैसे ही खुली की खुली हैं और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। इवन जो आंदोलनकारी आ रहे हैं उनके चलते स्थानीय दुकानदारों की आमदनी तक बढ़ी। और आने वाले समय में राकेश टिकैत हरियाणा के दौरे पे भी आने वाले हैं। तो ये जो आंदोलन का पूरा जिम्मा है, दायित्व है, हरियाणा ने अपने मजबूत कंधों पे ले लिया है। अभी इंटरनेट आज 5 बजे खुलना था, लेकिन अभी तक खुला नहीं है। हो सकता है इसको और एक्सटेंड किया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर इंटरनेट बंद होने के बावजूद किसी प्रकार के आंदोलन में कमी नहीं आई है और उत्साह लोगों का बढ़ता जा रहा है। मैंने सैकड़ों लोगों से वहाँ बातचीत की है, उनकी रिपोर्ट्स भी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। आज और कल में वो बहुत सारी बातचीत हैं, बहुत सारे पहलू हैं किसान आंदोलन के, वो सब आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। अगर हरिभूमि टीवी का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते रहेंगे। नमस्कार।